हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 4 यानी गति और ऊष्मा के बारे में देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंकित स्टूडेंट क्लासेस को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का आपका नाम क्या है? गति और ऊष्मा। सबसे पहले इसमें गति देखेंगे तो आवर्त गति देखेंगे। तो आवर्त गति किसको कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराना ही क्या कहलाता है? तो आपका आवर्त गति। एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराना ही आवर्त गति कहलाता है। आवर्त काल, आप देखते हैं आवर्त काल क्या है? तो लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, यानी जो ये लोलक यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके द्वारा एक दोलन यानी इधर से इधर जाने में समय लगना ही क्या कहता है? तो आवर्त काल कहता है। क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। चलिए देखते हैं। लोलक में आवर्त गति होता है। आवर्त गति का उपयोग समय मापने में होता है। आवर्त गति का उपयोग समय मापने में होता है। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु का चाल कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु का चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। अब हमको औसत चाल, अगर औसत चाल बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो कुल दूरी बटा कुल समय। स्पीडोमीटर को किससे मापते हैं? तो गतिशील वस्तु की गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पीडोमीटर का। गतिशील वस्तु की दूरी मापने के लिए ऑडियोमीटर, यानी किसी गतिशील वस्तु की दूरी मापने के लिए ऑडियोमीटर, अगर गतिशील वस्तु की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर। चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या हम देखते क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? तो सरल रेखीय गति का उदाहरण है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। चलिए आगे देखते हैं। आपका निम्नलिखित में कौन वर्तुल गति का उदाहरण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। चलिए देखते हैं। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख चुके हैं। चाल को हम किस में माप सकते हैं? तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड और सेंटीमीटर प्रति सेकंड पे। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? तो कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में चलती तो बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो दूरी बराबर हमें सूत्र निकालना है। तो चलिए वहाँ से हम लोग दूरी बराबर सूत्र निकाल लेते हैं। क्या हमको फॉर्मूला निकालना है? तो दूरी बराबर, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो दूरी बराबर हमें सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा? दूरी बराबर सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा समय गुना में चाल। क्या प्राप्त हो जाएगा? समय गुना में चाल, यानी दूरी बराबर सूत्र क्या हुआ? समय इंटू चाल। दूरी बराबर सूत्र हुआ जो समय इंटू चाल। दूरी बराबर हमें सूत्र प्राप्त हो गया समय इंटू चाल। दूरी बराबर क्या होगा? समय आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है? 45। समय दिया हुआ है 45 और दूरी हमें कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर। दूरी कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर और ये मिनट में दिया हुआ है। तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से हम भागा देंगे। 60 से 60 कट जाएगा। कितना बचेगा आपका? 45। यानी दूरी आपका कितना आ गया? तो दूरी आ गया हमारा 45। दूरी कितना आ गया? 45, यानी ऑप्शन नंबर गो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।